से हम सभी एक परंपरा को आ रहे हैं मनाते हैं, जिसे कुछ पवित्र सोमवार या महान सोमवार के नाम से जानते हैं। ये सोमवार खजूर इतवार के बाद है आता, पूर्व फसह के बाद का तीसरा दिन होता। ये सप्ताह पाम संडे और ईस्टर के बीच का सप्ताह है होता, जिसे यीशु के दुख के प्रति समर्पण के समय के रूप में मनाया जाता। इसे कुछ लोग मॉन्डी मंडे के नाम से है जानते, पर इस सप्ताह के दिनों के प्रारंभ में मॉन्डी क्यों है लगाते, ये मॉन्डी क्यों लगाया जाता, न किसी ने पूछा और न कोई बताता। इस शब्द को ग्रीक शब्द मेगासे डुटेरा और लैटिन में मैंडेटम से लिया है गया, जिसका अर्थ होता है आज्ञा। इतिहास यह बताता कि मॉन्डी मंडे की जड़ें लैंड से हैं जुड़ी। अलेक्जेंड्रिया के बिशप सेंट एथानासियस और कॉन्स्टेंटिया के सेंट एफिनोस ने 4वीं शताब्दी में पवित्र सप्ताह शब्द था बनाया। 3वीं शताब्दी के लोग सिर्फ गुड फ्राइडे और पवित्र शनिवार को ही थे मानते, पवित्र सप्ताह के बाकी दिनों को नहीं थे जानते। बाद में बुधवार को था जोड़ा गया। ये उस दिन की याद में है मनाया जाता जिस दिन यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों में के घोषित इनाम के लालच में था आया और उसने यीशु को गुरुवार की रात में पकड़वाया। प्री नाइसीन चर्च 325 में निकिया की पहली परिषद से पहले शनिवार और ईस्टर रविवार सुबह के बीच रात को एक महापर्व के उत्सव को थे मनाते। ये पर्व फसह के रूप में था मनाया जाता, जो मिस्र से गुलामी से मुक्ति दिलाए जाने की याद था दिलाता। 325 ईसा में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने निकिया परिषद को विश्वव्यापी स्तर पर था बुलाया, यीशु की प्रकृति और ईश्वर के संबंधों को बताया। ये बैतनिय्याह के निकिया शहर में थी हुई। इसकी चर्चा यीशु मसीह की प्रकृति और ईश्वर के संबंधों से ईसाई धर्म की एकता को स्थापित करना था उद्देश्य। इसी परिषद में निकिया पंथ ने तैयार किया एक सिद्धांत, जो एक निकिया के विश्वास वचन को बना मानक सिद्धांत, जिसे विश्व के सभी चर्चों ने स्वीकार किया। जिस दिन निकिया पंथ ने विश्वास वचन था बनाया, वहीं से मॉन्डी मंडे या पवित्र या महान सोमवार था कहलाया। वो बैतनिय्याह के यरूशलेम तक पैदल थे चले। चारों सुसमाचार अपने अपने तरीके से है बताते। इसी पवित्र सोमवार को यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप था दिया, जिसे संत मती ने 21वें अध्याय की 18 से 22 आयत में है बताता। इसी अंजीर के वृक्ष से यीशु अपने शिष्यों को है सिखाता। जब यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा, अब से तुझमें कोई और कभी कोई फल न लगे, यीशु के फल की जगह पत्ते थे मिले। यीशु के इस कथन से पेड़ तुरंत सूख गया। यीशु के शिष्य इस घटना से थे अचंभित। यीशु ने अंजीर के पेड़ से विश्वास और प्रार्थना की शक्ति के बारे में था सिखाया। इसे संत मती, संत मार्क और संत लूका ने फरमाया कि यह घटना इज़राइल राष्ट्र की आध्यात्मिक स्थिति का है प्रतीक। दिखावा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि सच्चा फल पैदा करना जरूरी होता। ये देता है प्रभु यीशु सीख। जो लोग विश्वास से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं होते। यीशु जब बैतनिय्याह से यरूशलेम को है जाते, वो इसी दिन मंदिर की सफाई के लिए थे जाते। जब वो मंदिर के निकट था आया तो मंदिर को देखकर रोया। संत यूहन्ना अपने 11वें अध्याय की 35 आयत में है बताते, यीशु रोया। बाइबल में यीशु 3 बार रोया। पहली बार मंदिर को देखकर रोया, जो लूका है बताता अपने 19वें अध्याय की 41 आयत में। दूसरी बार वो लाजर की कब्र पर रोया, जिसे यूहन्ना बताता है 11वें अध्याय की 35 आयत में। तीसरी बार जब वो प्रार्थना करते हुए रोया, जिसे इब्रानियों के खत में उसके 5वें अध्याय की 7वीं आयत में है बताता।
यीशु के बारे में भविष्यवक्ता यशाया अपने 53वें अध्याय की 3री आयत में यीशु की प्रकृति को है बताते। इसी के 42वें अध्याय की 1 से 7 आयत में यीशु के बारे में ईश्वर की क्या राय है बताते। जब मंदिर को देख करता यीशु रोया। यही से परमेश्वर की इच्छा का शिलान्यास होना। पहली बार जब मंदिर में पहुंचकर यीशु मंदिर को देखकर था रोया। जब मंदिर को देखकर था क्यों रोया? यह मंदिर और शहर दोनों नष्ट होगा, यीशु ये जानता था। मंदिर को नष्ट कर दिया जाएगा, रोमियों द्वारा लोगों को मारा जाएगा। यीशु लोगों के अविश्वास और कठोर हृदय के लिए था दुखी। मंदिर के शासक खुश और थे सुखी। मंदिर के अंदर हो रहा था व्यापार। मंदिर में खरीद बेचने का चल रहा था व्यापार। यीशु ने उनकी उलट दी चौकियां और शराफों को पलट दी पीढ़ियां। यीशु ने कहा, ये मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने डाकुओं की खो बना रखा है। सन्मती अपने 21वें अध्याय की 12-13 आयत में है बताता। यीशु भविष्यवक्ता यिर्मयाह के 7वें अध्याय की 11वीं आयत को द्वारा है फरमाता, क्या ये भवन जो मेरा है लुटेरे की खो बन गया है? प्रभु यीशु अपने वचन और कर्म को प्रदर्शित है करते, बल्कि उसे चोरों की खो है कहते। इस मंदिर के व्यापार का था शासक कैफा। ये वही था कैफा जिसने 30 चांदी के सिक्कों का था इनाम घोषित किया। ये कैफा 20 वर्ष की आयु में मंदिर था आया। मंदिर के पूर्व मुख्य याजक हन्ना की बेटी से विवाह था रचाया। कैफा और हन्ना दोनों सदुकी पंथ से थे। सदुकियों के पंथ का था मंदिर में बोलबाला। मंदिर की आड़ में बड़ी जायदाद और जमा किया था धन काला। कैफा का ससुर हन्ना उसे राजनीति में चाहता था लाना। जब हेरोदेस महायाजक को हटाने वाला ही था, रोमी गवर्नर के साथ हन्ना कैफा में एक नया समूह तैयार किया। रोमी शासक ने प्रशासन की जिम्मेदारी यहूदियों के कुलीन वर्ग को थी सौंपी, जिसमें थे ये हन्ना और कैफा याजक, क्योंकि रोमी सल्तनत यहूदी अगुओं को थे नहीं मानते। हन्ना के बाद कैफा महायाजक जब बना, मंदिर में व्यापार, प्रजा पर जुल्म और जल्दी धनवान बना। कैफा को यीशु मसीह के शिष्य से थी घृणा। कैफा की नज़र में यीशु था एक खुरापाती। कैफा यीशु को बड़ाई का पुत्र था जानता, उसे ईश्वर का पुत्र था नहीं मानता। इतिहास ये है बताता कि मंदिर का ये व्यापार चलाता था हन्ना महायाजक के सिक्के के नाम। यीशु से ये सभा से थे डरते। यदि रोमी सरकार को उनके काले कृत्यों का पता लगा, रोमी हमारे और मंदिर को अपने अधिकार में ले लेंगे। इसलिए यीशु को जो पकड़वाएगा उसे इनाम 30 चांदी के सिक्के देंगे। दूसरी बार यीशु लाजर की कब्र पर रोया। लाजर यीशु का था मित्र। वो यीशु का ही नहीं मित्र, अपितु यीशु के शिष्यों का भी था मित्र। यीशु लाजर से प्रेम था करता। लाजर अपनी बहनों मार्था और मरियम से प्रेम था करता। मरियम और मार्था के दुख के कारण यीशु रोया था। जब लाजर की बहन ने अपने हृदय को खोला, मेरा भाई नहीं मरता, यदि आप यहाँ होते। यीशु ने अपने चेलों से ये कह दिया, उसकी मृत्यु बीमारी से नहीं, अपितु यहोवा की महिमा के लिए हुई। इस घटना को यूहन्ना अपने 11वें अध्याय की 4 आयत से 16 आयतों तक में है बताता। ये कहकर यीशु 2 दिन और रुक गया। यीशु बैतनिय्याह में लाजर के घर जब पहुँचे, मार्था और मरियम को दुखी पाया। 4 दिन पहले अपने भाई को था गाड़ दिया। यीशु में उनका विश्वास अटल था। लाजर की कब्र पर गया।
और उसने लाजर को पुकारा और लाजर को जीवित किया। लाजर को जीवित करने के पश्चात मुख्य याजकों कैफा, हन्ना, फरीसियों ने उसे मारने का षड्यंत्र रचा। कौन मार सकता था जिसे परमेश्वर ने था सजा। यूहन्ना अपने 12वें अध्याय की 9 से 11 आयत में है ये बताता, बहुत सारे लोग थे आश्चर्य कर्म के गवाह, मसीह के शत्रु आश्रम कर्म होने से नहीं कर सकते थे इनकार। इस वीडियो के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। इस वीडियो को देखे और सुने जाने पर आप सभी को बहुत याद की आशीष प्राप्त हो। आमीन।